मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग चर्च में आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और ये बोलते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर कि अगर तू मुझे चंगा करे, मेरी वेल्डिंग की दुकान चलाए, मेरी करियाने की दुकान चलाए, अगर तू मुझे चंगा करे तो मैं तेरे चर्च में आऊंगा, नहीं तो नहीं आने का। आपकी प्रार्थना की गठड़ी वहीं तैयार। समझ में आया? आप जब इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से देता है। देता जरूर है लेकिन लेट देता है। आपको लेट करना है। याकूब भी यही कह रहा था, कहता है मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। आज मैं सिखा कर जाऊंगा, आप लिख लेना अपनी डायरी में कि कह रहा है कि मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं दिया। क्या आप चाहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान? हाँ, क्या पादरी क्या बात कर रहा है? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं, लेकिन किसी को लेट, किसी को जल्दी, किसी को लेट, किसी को जल्दी। जो आज मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएगा उसकी प्रार्थना की गठड़ी खाली हो जाएगी आज। आमीन। उसको सबसे पहले मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अरे वो देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया। वो देने के लिए आया है। वो चाहता है कि आप पहले देने वाले करे के बने, करे कि आप भी देने वाले बने और आप सीखें। कह रहे यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है आज आप भी काफी समय से मांग रहे हो लेकिन आपको एक भी शांति ना मिली हो। आपको ये चीजें जब नहीं मिलती तो आपकी शांति भंग हो जाती है। आप जब सांसारिक चीजों में खो जाते हैं तो आपकी शांति भंग हो जाती है। अगर आपकी शांति भंग हो रही है, मैं कह रहा हूं आज ऐसे प्रार्थना करना है, आपकी शांति वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। याकूब ने ऐसा किया, उसने आधी रात को, फिर उसने थोड़े दिनों के बाद क्या किया? जब आप बाइबल में देखते हो उत्पत्ति की किताब में कि उसने एक जगह पर मल्लयुद्ध किया। उसने रात को प्रार्थना करना स्टार्ट किया, भोर तक प्रार्थना करता रहा। रात को प्रार्थना करना स्टार्ट किया, आधी रात को, भोर तक प्रार्थना ही प्रार्थना ही प्रार्थना प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, बोलता रहा परमेश्वर अब रोटी कपड़ा। उसने अपनी प्रार्थना को चेंज किया, पलटी मारा। उसने कहा परमेश्वर अब रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए यीशु मसीह के नाम में। एक स्वर्गदूत उसके पास आ गया और कहने लगा अरे क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? बोलता है कह रहा रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, कह रहा नहीं चाहिए। कहता क्या चाहिए? कहता है मुझे ब्लेस्ड होना है, ब्लेस्ड होना है, ब्लेस्ड होना है, मुझे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद। मुझे अब परमेश्वर से आशीर्वाद चाहिए। कहता है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। और इसका मतलब जब आपके शब्दों में परमेश्वर धन्यवाद की बातें देखता है, जब आपकी जब बातें परमेश्वर के मन को छू जाएं, कोई आपका शब्द परमेश्वर के मन को छू जाए, तो उसी समय परमेश्वर आपके लिए अपना दिल खोलने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। याकूब भी पहले अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं कर रहा था। जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं तब उसी समय कहते हैं परमेश्वर भी आपके लिए एक नया मकान तैयार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी नौकरी तैयार करते हैं। आपको परमेश्वर को दिखाना है, आपको शैतान को दिखा रहे हो, शैतान आपका पीछा कर रहा है बहुत सारे लोगों का। वो उसको मालूम है कि ये मकान, घर, नौकरी, बच्चा, चंगाई के लिए आए हैं चर्च के अंदर। इसलिए आपको यहाँ पर आकर ये नहीं कहना, आपको ये कहना है कि परमेश्वर कि मैं जानता हूँ। कुछ लोग अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं, मैं आगे जाके सिखाऊंगा आपको। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर कि तू मुझे घर दे, तू मुझे चंगा कर, तो मैं तेरे चर्च में आती रहूंगी। इसका मतलब नहीं आएगी, शैतान सुन रहा है। अगर चंगा नहीं करूंगा तो नहीं आएगी। तो हम बोलते हैं कई बार, लेकिन आपको ये कहना है कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। कोड़ी ने क्या कहा? कोड़ी ने क्या कहा? बीमार था, कोड़ी ने क्या कहा? मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं जानता हूं आप परमेश्वर हैं, आप महान हैं। आप जितना उसको स्तुति देंगे, जितना उसको महत्व देंगे, अपने शब्दों से खुश करेंगे। सुनो, मैं अपनी दादी के पास जाता हूं। ये दो दादी हैं मेरी, मान लो, सॉरी दो दादी क्यों, एक दादी एक नानी है। खड़ी हो जाओ, दादी नानी खड़ी। एक दादी है और एक नानी है। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी मेरे को 10 रुपए दे, जल्दी कर, मैं लेट हो रहा हूं। वो मुझे देगी। नानी के पास जाऊंगा, नानी तू बहुत अच्छी है, मुझे 10 रुपए देना। नानी तू तो बहुत हेल्पफुल है, मुझे 10 रुपए देना। नानी तू मदद करती है, नानी मुझे 10 रुपए देगी। बैठ जा। दादी नहीं देगी, क्योंकि दादी को मैंने ऐसे ताड़ के मारा है। मेरे शब्द सही नहीं है, मेरे शब्द चुभे हैं। जब आपको किसी से पैसा लेना होता है, आपके शब्द 5 मिनट में ठीक हो जाते हैं। जब आपको किसी से उधार लेना होता है, कैसे बात करते हो? जब आपको किसी से, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? जब आप अपनों से मांगते हो तो आपके शब्द सही नहीं होते, लेकिन जब आप उधारे मांगते हो, भाई साहब, बहन, तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।
और सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर के कामों में शामिल होंगे। मैं आज आपको ऐसी प्रतिज्ञा बताने जा रहा हूँ, ऐसा वचन बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा वो शिक्षा जो यीशु मसीह ने हमें दी है, अगर आज हम उसको चित्त लगाकर सुन लेंगे और उस पर अमल लेके आएंगे तो मैं बता रहा हूँ कि आप भी वो बड़े बड़े काम करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। आप भी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और लोग छुड़ाए जाएंगे। आप भी अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे, उन परिस्थितियों से ऊपर आते दिखेंगे जो भाई आज बीमार है, कैंसरों में है, जो रोग में है, जिनको बहुत सारी नाना प्रकार की बीमारियां हैं, जो कर्जों में है, जो कलेश में है, जो कोर्ट केसों में है, हर एक वो चीज जो शैतान की तरफ से की गई है, उन सब को आप पराजित कर सकते हो और वो आपके ही द्वारा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो शिक्षा दी है, वो बुद्धि दी है। अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो परमेश्वर के कहलाएंगे तो सही, परंतु हर एक जगह विजय पाएंगे और विजय के साथ साथ आप जिंदगी को बेहतर होते देखेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, जब हम परिस्थितियों के बोझ से दबे होते हैं तब प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि तू अपना बोझ मुझको डाल दे और मेरा बोझ ले ले, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। उसी प्रकार जब हम बीमारियों में होते हैं तो प्रभु हमसे कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चढ़ गए, उसके लहू बहाने से हमने शिफा पाई, उस पे ताड़ना पड़ी, इसी कारण हम आज जीवित हैं। उसी प्रकार जब आप कर्ज में हो तो प्रभु कहता है कि आप ही हमारा परमेश्वर उस स्वर्ग धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में हमारी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा। यस, इन वचनों को अगर आप याद करते हैं, पर याद करने से कुछ नहीं होगा, ना कि बोलने से कुछ होगा, उसे हमें अपने हृदय में जगह देनी होगी। सबसे पहले हमें अपने जितने भी वचन हमें यीशु मसीह के द्वारा और जो बाइबल के द्वारा हमारे कानों तक आते हैं, उन्हें हमें हृदय में जगह देनी होगी। तो वो 5 कुंजियां मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अमल करें और परमेश्वर की वो अद्भुत चंगाई, छुटकारा देखें जो अभी तक आप महसूस नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहली कुंजी है कि हम वचन को सुने, हम प्रभु को समय दें, वचनों को पढ़े और वचनों को सुने, और वचन को सुनने से हमारा मन चंगा हो। जब हमारी बुद्धि के अंदर वचन जाएंगे तो हमारे हृदय के अंदर उसकी बीज फलवंत हो जाएंगे। और उसी के प्रकार जब हमारे मुंह में परमेश्वर ने बोला है कि हमारे मुंह में ही मृत्यु और हमारे मुंह में ही जीवन है, तो परमेश्वर ने हमें बोला है कि आप अपने मुंह से बोले, अंगीकार करें और उस धार्मिकता को जाने जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर दी। तो अपने मुंह से अंगीकार करें, प्रतिदिन घोषणा करें और प्रतिदिन वचन को बोले, अपने मन को समझाएं कि जो आज आपके साथ हो रहा है उसे छोटा कर दिया जाए और परमेश्वर के वचन को बड़ा कर दिया जाए और आपके मुंह से बुरा ना निकले, आपके लिए, स्वयं के लिए कोई बुरी बात ना निकले। वचनों के द्वारा मोटिवेट करते हैं। तीसरा कि हमें परमेश्वर के उस बलिदान को जो क्रूस पर उसने हमारे लहू बहा दिया, उसके तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। तो पहली बात मैंने आपको बता दी, अपने कान के लिए, अपने मुंह के लिए। अब हमारे आंखों के लिए कि अगर अपने आंखों से हम उस क्रूस के बलिदान को खोजें, ध्यान करें, तो वो दर्द हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर कर सकता है। और जो चौथा है वो है कि हम महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद दें। अगर हम प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, कुछ समय हम चालू करें और उसे बढ़ाते जाएं, परमेश्वर आपके लिए वो दरवाजे खोल देगा जो कभी नहीं खुले। उसके बाद अगर 5वीं कुंजी में आपको बताना चाहूँ तो वो है आप प्रभु भोज लें। प्रभु भोज ऐसा है कि आप अपने घर में सर्वप्रथम उठें और रोटी का टुकड़ा और जो भी जल हो उसके प्रभु की याद में खाएं, ताकि आपकी देह पूरी शुद्ध हो जाए। सुबह आपके जीवन से हर एक नेगेटिविटी चले जाए और परमेश्वर की जीविता जो हमारे लिए मरों में से जी उठा वो आपके अंदर जीवित हो जाए और आपकी हर एक परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी जड़ से उखड़ के आपके पास आए भी नहीं, उखड़ कर गिर जाए। यही 5 कुंजियां जो आपके जीवन में सफलता ला सकती है। इसे अमल में लेके आए और परमेश्वर के अद्भुत काम को देखें। जय मसीह की।